मेरा भाई लाया था कश्मीर से शॉल हम तीनों सिस्टर्स के लिए और मम्मी के लिए। चारों ही कलर डिफरेंट थे और मुझे पसंद आई ये ब्लैक वाली, ये बहुत अच्छी लग रही थी और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा था। एज यू कैन सी, ये आप देख ही सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिर जब मैंने शॉल को डालकर देखा, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये शॉल मेरे बस का था ही नहीं संभालना। तो फिर मैंने सोचा कि इसको यूज़ तो करना ही है, तो चलो मैं इसको किसी और तरीके से यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैं बैठ गई थी इसकी कटिंग करने और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी कटिंग कर लूँ, मेरा भाई नहीं देख ले, क्योंकि मुझे ये भी था कि पता नहीं वो ये देखकर क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई शॉल लेकर आया था और उसका क्या ही कर दिया है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कटिंग कर रही थी और आप भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर। इतने में ही भाई लेकर आ गया था मूंगफली और उसने मुझे बोला कि पहले मूंगफली खा लो। तो मैंने बोला कि पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन इसने कहा कि नहीं पहले मूंगफली खा लो। तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी और ये हंस इसलिए रहा है, ये बोल रहा था कि मेरी वीडियो नहीं बनाना, मेरी वीडियो बुरी आ रही होगी। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं तेरी ही वीडियो बनाऊँगी। तो मैं इसकी वीडियो बनाने जा रही थी और इसको बहुत बुरा लग रहा था और ये हंस रहा था, कह रहा था नहीं मेरी वीडियो नहीं बनाओ। तो अब हम यहाँ पे मूंगफली खा रहे हैं, साथ में हम बातें भी कर रहे थे, हंसी मजाक और सारी बातें ही चल रही थी। उसके बाद मैं दोबारा से आ गई थी कटिंग करने और जो इसकी लंबाई थी वो कम थी, इसलिए मुझे ऊपर जोड़ डालना पड़ा, क्योंकि ये था कि ऊपर जो होगा ना जोड़ डाला हुआ तो वो दुपट्टे में कवर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। अगर मैं नीचे डालती वो दिखाई देता। तो मैं यहाँ कटिंग करने बैठ गई दोबारा आकर और ये कटिंग हो रही है। आई होप कि कमीज़ अच्छी ही बन जाए, क्योंकि फिर मैं भाई को दिखाऊंगी और मुझे देखना है कि इसको देखकर वो क्या ही रिएक्ट करता है, अच्छा रिएक्ट देता है या फिर बुरा रिएक्ट करता है। तो मैं उसको दिखाना भी है, तो इसलिए अच्छी बन जाए। वैसे कोई हमें गिफ्ट देता है तो बहुत ही खुशी होती है, चाहे वो गिफ्ट कुछ भी हो। तो ये शॉल जो लेकर आया ना, इसको ये इतना पता नहीं था कि मैं शॉल वेयर ही नहीं करती हूँ और ये हम सभी के लिए शॉल लेकर आ गया। तो इसको भी समझ नहीं आता कि मैं क्या चीज़ लूँ, क्योंकि बॉयज़ को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है कि गर्ल्स के लिए क्या ही चीज़ ली जाए। बस मेरा ध्यान यही था कि ये आकर ना देख ना ले कि मैं इसका क्या ही कर रही हूँ, क्योंकि उसको देखकर याद आ जाएगा कि मैं शॉल लेकर आया था और फिर ये बोलने लग जाएगा कि क्या कर दिया है इसका। तो मैं जल्दी जल्दी साइड वाले रूम में बैठकर ये कटिंग कर रही थी और मैं इसको सिल कर ही दिखाऊंगी कि देख ये ऐसे ऐसे हो गई है। क्योंकि ये शॉल थी तो इसमें कपड़ा कम ही पड़ रहा था और यहाँ पे स्लीव्स में भी इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैठ गई थी फिर सिलने। और ये देखिए, ये जो मशीन है ना मेरी मम्मी के दहेज की है, और जब भी हम मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी आप ना दूसरी मशीन ले लो, तो मम्मी बोलती हैं कि नहीं, इस मशीन ने मेरा बहुत साथ दिया है और ये मम्मी की बहुत ज़्यादा फेवरेट मशीन है, तो वो मम्मी इसको चेंज ही नहीं करती हैं। और ये वैसे मशीन है भी बहुत अच्छी, काफ़ी पुरानी है, बहुत साल हो गए इसको, लेकिन अभी तक भी ठीक है। और ये सच भी है कि इस मशीन ने जो है ना बहुत साथ दिया है हमारे मुश्किल दिनों में। वैसे भी लेडीज़ जो होती है ना, उनको दहेज की अपनी सारी चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होती है। उनकी चीज़ चाहे ख़राब भी हो जाए, उनका यही दिल होता है कि नहीं मेरी इसी चीज़ को ठीक करा दो, लेकिन यही मेरे पास रहनी चाहिए। तो मम्मी का बहुत सारा सामान है इसी तरह से। और उसके बाद में चाय पीने लग गई थी बिस्किट के साथ। चाय हमारे घर में सबको ही बहुत ही पसंद है, कुछ मिले नहीं मिले लेकिन चाय मिल जाए, हम सब लोग चाय के बहुत ही दीवाने हैं। तो हम बार बार चाय पीते रहते हैं। और जो मेरी बड़ी वाली बाजी है ना, उनको तो दिन में अगर 10 बार भी चाय पिला दोगे ना वो पी लेंगी, उनको तो इतना ही ज़्यादा शौक है चाय का, बहुत ज़्यादा। वैसे चाय की हैबिट अच्छी नहीं है, लेकिन हम इस हैबिट से निकल ही नहीं पाते। और यहाँ बातों ही बातों में देखिए कमीज़ भी रेडी हो गई है और ये इस तरह की बनी है और ये बहुत अच्छी लग रही है। अब इस पर प्रेस वगैरह नहीं हुई है ना, तो ये अभी ठीक से फिनिशिंग नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं भाई को दिखाती हूँ। ये तो मुझे शॉल लग रही थी। शॉल लग रही है? हाँ, सही नहीं लग रही? सही लग रही थी। ये उसी शॉल नहीं, उसी शॉल का बनाया है मैंने कमीज़ ये। कौन सी शॉल? तो लेकर आया था कश्मीर से। कपड़े वाले। ये भी इसी का हिस्सा था। हाँ ये तो सही है ना, है ना? हाँ, क्योंकि मुझे शॉल था वो कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। कश्मीर में लड़कियां। भाई के रिएक्शन देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया था, क्योंकि वो भी खुश हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर नाश्ता रेडी करने और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वो बात अलग है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ से, क्योंकि सामने घर बना हुआ है और ये साइड ही नहीं होता है घर की मैं मौसम दिखाऊं। सुबह से मैं सोच रही थी कि मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे बाद में भाई ने बताया कि ये मौसम अच्छा नहीं है, ये एयर पोल्यूशन हो रखा है बहुत ज़्यादा, इसलिए फॉग फॉग सा दिखाई दे रहा है। तो ये मौसम अच्छा नहीं है। मेरे भाई से मिलने आ गए थे उसके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नाश्ता रेडी कर रही हूँ। उससे मिलने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है, फिर मैं उनके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ। और इस मौसम में अदरक नहीं डाला चाय में तो क्या ही डाला।
तो ये जो उसके दोस्त आए हैं ये कश्मीर से आए हैं, रहते यहाँ पर ही हैं लेकिन ये कश्मीर के रहने वाले हैं। तो मैं इनके लिए नाश्ता रेडी करने लग गई थी। कोई ना कोई आता ही रहता है हर दूसरे तीसरे दिन। फिर ये मुझे बोलता है कि जल्दी जल्दी तैयार कर दो, और वो लोग जल्दी पे थे बहुत ज़्यादा, तो हम ज़्यादा कुछ अरेंज भी नहीं कर पाए। जो भी था वो जल्दी जल्दी करके रख दिया। जब कोई अल्लाह का बन जाता है ना, तो अल्लाह भी अपने बंदों के दिल में उस अपने बंदे के लिए मोहब्बत डाल देता है। तो ऐसे ही कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के साथ हुआ है। और फिर ये आ गया था लेने कि रेडी हुआ है या नहीं। तो मैंने बोला कि ये जो अमरूद है ना ये बहुत टाइट है। तो फिर ये बोलने लग गया कि चलो मैं कट कर लेता हूँ। तो इसलिए मेरे भाई से मिलने दूर-दूर से लोग आते रहते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और इसको भी बहुत खुशी होती है। यहाँ पर हमारी चाय वगैरह रेडी हो गई थी, अभी लेकर जा रहा है। उसके बाद इसको भेजने के बाद मैंने अपनी चाय एंजॉय की और इन पूरों के साथ और मौसम को देखते हुए। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे ये पॉल्यूशन है चाहे जो भी है, लेकिन अच्छा लग रहा था देखकर, व्यू अच्छा आ रहा था। तो मैं यहाँ खड़ी होकर ये चाय पी रही थी। उसके बाद शाम के टाइम मम्मी बनाने लग गई थी कढ़ी यहाँ पर। आज हमारे घर पे बन रहे हैं कढ़ी चावल, तो उसी की तैयारी हो रही है। और जिस दिन भी हमारे घर पे कुछ ऐसा बनता है जो इन दोनों भाई को पसंद होता है, उस दिन ये टाइम से पहले इनको भूख लगने लग जाती है। और जिस दिन ऐसा बनता है ना कि इनको पसंद नहीं होता, तो इनको बुलाते रहो, आवाज़ देते रहो, लेकिन फिर इनको भूख नहीं लगती। फिर मैं यहाँ पर कढ़ी चलाने लग गई थी। कढ़ी भी रेडी हो चुकी है लगभग, और फिर इसके बाद बनाएंगे चावल। तो इसलिए आज भी इन दोनों भाई को ना टाइम से पहले भूख लग रही है। और ये आज जो है ना मेरे बराबर में खड़ा है। ये बोल रहा था मुझे भूख लग रही है। तो फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा करो, ये जो पापड़ वगैरह है ना इनको फ्राई कर लो। पापड़ जब निकाल कर देखे तो वो ख़त्म हो चुके थे। ये टूटे-फूटे जो भी बचे थे सिर्फ़ इतने ही थे। और इसके अलावा ये बाकी ये थी, तो हमने ये सब बना लिया। और वैसे ना रमज़ान भी आने वाले हैं ना, और कितनी खुशी होती है सोच कर ही, जब कुछ ही टाइम रह जाता है रमज़ान का तो बहुत अच्छा लगता है। और जल्दी से ये होता है कि जल्दी रमज़ान आ जाए, क्योंकि जो रमज़ान में अच्छा सा फ़ील होता है ना उसकी बात ही अलग है। बहुत ही अच्छा लगता है और दिन बड़े अच्छे जाते हैं। और जब रमज़ान जाने लगते हैं तो बहुत दुःख होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन अपना बिछड़ रहा है, कौन अपना जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है, जो लोग रोज़े नहीं रखते हैं ना उनको बहुत बुरा लगता है। उनको ये लगता है कि रमज़ान आ ही क्यों रहे हैं। पता है, जो लोग रोज़े रखते हैं ना, तो आखिरत के दिन जब लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा तो लोग भूख से तड़प रहे होंगे। और जो दुनिया में रोज़ा रखते हैं ना, तो उनके लिए स्पेशली दस्तरख़्वान बिछाया जाएगा और उनको बहुत तरह-तरह की नेमतें दी जाएँगी। तो जो रोज़ा नहीं रखते हैं ना, फिर वो लोग बहुत पछताएँगे और वो सोचेंगे कि काश हमने भी रोज़े रखे होते। क्योंकि वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन सभी लोगों को भूख इतनी ज़्यादा लग रही होगी, बहुत ज़्यादा। और उन्हीं लोगों के सामने फिर रोज़ादारों के लिए दस्तरख़्वान बिछाया जाएगा और वो सब नेमतें उनको दी जाएँगी जो उन्होंने पहले कभी देखी भी नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें दी जाएँगी। फिर वो लोग खाना खाएँगे अच्छे से। तो ये सब चीज़ें उन्हीं के लिए हैं जो रोज़ा रखते हैं, इसलिए रोज़ा ज़रूर रखा करें। यहाँ पर हमारी ये सब तैयार हो गई है और अब हम इसको लेकर चलते हैं रूम के अंदर। यहाँ जो हमारे किचन बना हुआ है ना, इसी के सामने एक रूम है, तो हम खाना वगैरह यहीं पर खाते हैं, किचन के सामने वाले रूम में। और अभी ये वाला फ्लोर जो है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी डेकोरेशन नहीं हुई है। और ये मेरा भाई जो है ना जल्दी से इसमें पापड़ ही उठाया, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, फिर खाने लग गया। और मैं यहाँ पर आ गई थी प्याज वगैरह कट करने, क्योंकि कढ़ी के साथ प्याज बहुत अच्छी लगती है। वैसे जो है ना मैं चावल नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है चावल खाने के लिए। और हमारे यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे बैठकर ये खाना खाते हैं, सब एक साथ खाना खाते हैं, तभी अच्छा लगता है। और हमारी प्याज़ वॉश हो चुकी है। अब हम जो कढ़ी है वो डिश आउट कर लेते हैं। वैसे जो है ना कढ़ी जो है ना, मेरी जो बीच वाली बाजी है ना वो बहुत अच्छी बनाती हैं। उनका टेस्ट की बात अलग है, कढ़ी जो बनाती हैं। ये भी ठीक ही बनाई होगी मम्मी ने, लेकिन वो बहुत अच्छी बनाती हैं। उनके घर पर भी सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी कढ़ी की। वैसे जो है ना कढ़ी चावल मोस्टली सभी लोगों को पसंद होते हैं। मैंने आज तक भी किसी से ये नहीं सुना कि हमें कढ़ी चावल पसंद नहीं है, सभी के फ़ेवरेट ही होते हैं। और मेरे घर पे भी सभी को पसंद है। जो मेरा छोटा वाला भाई है ना उसको बहुत ही कम चीज़ें पसंद है, उसको ज़्यादातर कुछ पसंद ही नहीं है। जो भी बनता है ना वो बोलता है मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, बहुत नखरे हैं उसके खाने में, लेकिन उसको कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और हम यहाँ पर लेकर आ गए थे, लेकिन ये है कि मैं चावल नहीं खा सकती क्योंकि डॉक्टर ने मना ही किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर रोटी के साथ कढ़ी खा रही हूँ। और जब चावल कोई मेरे सामने खाता है ना, मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं भी खा लूँ, लेकिन मैं नहीं खा सकती चावल।
फिर हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और फिर मुझे ध्यान आया बाद में जब मैं चाय बना रही थी कि मैंने सैलेड तो कट ही नहीं किया, मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। सभी लोगों ने खाना अच्छे से एंजॉय किया और अच्छे से सबने खाया क्योंकि सबको पसंद ही है, तो सबने ठीक से खाया खाना। और फिर उसके बाद फिर मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि चाय तो हमारे यहाँ कंपलसरी है खाना खाने के बाद। लेकिन मैं चाय की वीडियो बनाना भूल गई थी। फिर मैं किचन में आ गई थी सफाई वगैरह करने, क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा फैल गया था। तो मैं यहाँ पर किचन की सफाई वगैरह कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा सब गंदा हो गया है, तो ये सब चीज़ें मैं साफ़ कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।